हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड। तो आज है आसाम राइफल्स का राइजिंग डे। जब भी आसाम राइफल्स की बात आती है तो सीधे आवाज़ यहाँ से निकलती है, यानी कि दिल से निकलती है। और आसाम राइफल से जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, आप सभी को, आपको, आपकी फैमिलीज को, और जिस तरह से भी कनेक्टेड हैं, और सभी को एक बार फिर से राइजिंग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा बहुत लगाव इसलिए है क्योंकि हमारा बचपन बीता है आसाम राइफल्स में, और वहीं से हमने शुरू किया था। मेरे चाचा जी जो आसाम राइफल में सर्विस करते थे और उनके साथ में रहा हुआ हूँ। अलोंग से जुड़ी बहुत सारी यादें हैं। आसाम राइफल कैंप मोहनबाड़ी और आसाम राइफल हॉस्टल अलोंग में, अरुणाचल प्रदेश में। आसाम की बात करता हूँ तो मोहनबाड़ी में हम लोग थे, और वहाँ पर क्या मज़ा था ना, वो टूटिंग जाने का मज़ा। N32 में जहाज़ की पहली सवारी तब की थी मैंने। N32 में सोटियाँ लगती थी नेफा की तरफ से, और चाचा जी वहाँ पर मोहनबाड़ी में पोस्टेड थे, और जो ट्रांजिट कैंप में थे वहाँ से सप्लाई जाती थी टूटिंग में, जो कि आसाम राइफल का कैंप था जहाँ पे। तो एक बार मैं भी चला गया, मौसम ख़राब हो गया, वहीं रह गया, दिवाली वहाँ मनाई, और कम से कम लगभग 1-2 महीने बाद वापस आया। मेरी पहली सोटी, और वो पायलट अंकल मुझे आज भी याद आते हैं जिन्होंने कहा था, सरदार जी, और जिन्होंने कहा था, मुझे नाम ध्यान नहीं है, और जिन्होंने कहा था, मैं ऐसे देख रहा था कॉकपिट में झांक रहा था, तो उन्होंने कहा कॉकपिट में जाना है, अगर वहाँ किसी पे टच किया ना तो बहुत मारूंगा। लेकिन वो मुझे लेके गए। अंकल सल्यूट, जहाँ भी आप सुन रहे होंगे और उनसे जो भी कनेक्टेड होंगे, सो पायलट अंकल थे उस टाइम में। बहुत एक अलग ही वो था, क्योंकि एयरफोर्स का वहाँ पर HU था, हेलीकॉप्टर यूनिट मोहनबाड़ी में। वहाँ से हम लोग जाते थे सोटी का। दूसरा N32 में मैं वहाँ पर बैठा। फिर HU वहाँ से जब हम जाते थे अरुणाचल में, जब मैं हॉस्टल में चला गया, तो हॉस्टल में जाने के बाद में जब वहाँ जाते थे तो हम जाते थे हेलीकॉप्टर से, मी 8 से जाते थे हम। मी 8 से जब जाते थे तो तब मेरी पहली थी, आधा घंटे के आसपास लगता था हमको। और टूटिंग तो चाइना बॉर्डर पर उधर सब कुछ है, सब देखा, टूटिंग में चुका, विजयनगर सब जाते थे। लेकिन जब 11 आसाम राइफल्स की बात आती है तो फिर से हम पहुँच जाते हैं, ऐसा लगता है कि अपने घर में। तो जितने भी सर्विंग हैं अंकल, और जितने भी जो यंग जनरेशन है, सभी जवानों को, आसाम राइफल्स के सभी लोगों को, जितने भी वर्दी में हैं या फिर उनकी फैमिली या सभी लोग हैं, सबको एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा प्यार हम सब की तरफ से। जितने लोग जुड़े हैं जो मेरे साथ के हैं, अगर मैं अरुणाचल की बात करूं, अलोंग की बात करूं, वो आसाम राइफल्स का हॉस्टल जहाँ पर वो भैया लोग आते थे और बोलते थे अच्छा नीचे बैठना जरा, और ऐसे ऐसे खिसकाते थे 2 बार, और उसके बाद फिर खड़े हो जाया करते थे। तो वो जो भैया लोग थे वो पढ़ते थे विवेकानंद स्कूल में। उनकी वाइट ड्रेस हुआ करती थी, वाइट यूनिफॉर्म, और हम लोग जाते थे, हमारा जो था, हमारी ब्लू और वाइट शर्ट हुआ करती थी। पहले खिसका लेते थे और उसके बाद खुद बैठ जाते थे, यानी कि बेंच साफ हो गई थी। अब समझ में आता है ना वो चीज़। और उसके बाद में वो हॉस्टल में हर संडे को चने और हलवा जो मिला करता था, उसके लिए सैटरडे से ही कंचे मार्बल ना, वो गोटियां खेलना और गोल्फ खेलना हॉकी स्टिक से, और गोल्फ की बॉल जो खो जाती थी या कहीं जाती थी उनको ढूंढ के लाते थे और उससे पट करते थे हम, वो चीज़। और साथ में हॉस्टल में लकड़ियां लेने जाना जंगल में अंकल लोगों के साथ, और एक अंकल मिलते थे कुक, और उनके साथ में हमको ड्यूटियां लगा करती थी हमारी, आलू छिलने की और सब्जियां छिलने की, और साथ में गोले बनाने के आटे के। तो शायद हमने सब कुछ वहीं सीखा। वो चाहे हॉस्टल के लड़के हों, हॉस्टल की बात हो तो क्या बात है, मेरे हॉस्टल के जितने भी साथी हैं सब के पास ये बात पहुंचेगी। तो कमेंट बॉक्स में जाना है, जितने लोग भी हैं और जो भी आसाम राइफल से कनेक्टेड है किसी भी रूप में हो, आप सभी लोग वहाँ पर जाकर जितने भी कनेक्टेड हैं तो कमेंट में करना आपकी आसाम राइफल से आपकी क्या यादें जुड़ी हैं। और आसाम राइफल की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के सेंटिनल्स कहलाते हैं। सियांग नदी का वो राफ्टिंग वाला दिखाना हमको हर रेजिंग डे में, और रेजिंग डे में वो नारे लगाना, टुआइसी साहब हो की होय ना, हो क्या करते थे, सीओ साहब हो की होय ना, हो, हमें पता भी नहीं था, हम भी हो करते थे। लेकिन तब पता लगता था कि उस हो का क्या मतलब है, क्या वो एक आवाज़ जो निकलती थी वो एकता होती थी। वो स्पोर्ट्स वाले अंकल, वो पेंटिंग के अंकल जो पेंटिंग किया करते थे, वो जाज बैंड, वो ब्रास बैंड, क्या नहीं था सर, वो सारी यादें अभी भी जुड़ी हैं। अलोंग की हॉस्टल की यादें, वो लेआउट करना बिस्तर का, साथ में मछली पकड़ने जाना सियांग नदी में, और उसके बाद में मच्छरदानी लेके जाया करते थे ना, पहले से पढ़ाने लगते थे एक दूसरे को, खासकर जब दिसंबर का ब्रेक होता था, यानी कि हाफ ईयरली के बाद 10 डेज का ब्रेक, क्योंकि तब पीटी पीरियड में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता था।
फिर वो सुबह सुबह ग्लव्स पकड़ा देना और उसके बाद ऐसे ऐसे, क्योंकि तब हम 4th 5th में पढ़ा करते थे, तो तब की वो सारी बातें, बहुत सारी बातें जुड़ी हैं, बहुत यादें जुड़ी हैं आसाम राइफल से। तो आप लोग किस तरह से जुड़े हैं, क्या क्या बातें हैं, कैसी यादें हैं, और या आपकी कौन सी यादें आसाम राइफल से जुड़ी हुई, सो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। हो सकता है किसी ने आसाम राइफल से यूट्यूब के थ्रू देखा हो, आजकल तो यूट्यूब में सब कुछ है, पेपर के थ्रू पढ़ा हो, लेकिन आसाम राइफल से आप किस तरह से कनेक्टेड है, क्योंकि कनेक्टेड तो हर कोई है। जहाँ जवानों की बात आती है, जहाँ सैनिकों की बात आती है, तो वहाँ हर देशवासी उनसे कनेक्टेड है, कनेक्टेड होता है। फिर वो बात अलग है कि कुछ उनकी फैमिलीज हैं जो उसी बीच से हैं, वहाँ से कनेक्टेड रहते हैं, और कुछ लोग जो बाकी तरीके से उनसे कनेक्टेड रहते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि कैसे रूप से, किस रूप से आप लोग कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड सभी हैं। कमेंट बॉक्स में आसाम राइफल्स के लिए भेजिए अपनी बधाइयाँ और खूब पहुँचाइए, लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक बधाइयाँ पहुँचें। और आसाम राइफल के सभी लोगों को एक बार फिर से जय हिंद।